हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है दोस्तों झारखंड सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम साल 2017 में जो हुआ था, इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है दोस्तों, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस समय जो है दोस्तों ऑनलाइन जो हुआ था वो सीबीटी मोड में, मतलब एग्ज़ाम जो हुआ था वो सीबीटी मोड में हुआ था। ठीक है, सीबीटी मोड में हुआ था और टोटल जो है दोस्तों 17 जो है सेट में हुआ था। ठीक है, अब इन 17 सीटों को जो है दोस्तों एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। इससे हम लोग को अंदाज़ा लगेगा कि उस टाइम का जो है दोस्तों एग्ज़ाम के लेवल क्या था, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे और सिलेबस को कितना फॉलो किया गया था। ठीक है, तो चलिए, पहला जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सेट नंबर 1 है, जिसमें स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है दोस्तों ये जीके जो है जीएस से यहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, पहला आपके पास क्वेश्चन है कि के वेणुगोपाल को सन 2017 में किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो के वेणुगोपाल जो है दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, के वेणुगोपाल क्या थे? भारत के अटॉर्नी जनरल थे। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। ये जो है आर्टिकल जो है कितना 76 में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत जो है दोस्तों ये ना लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। फिर भी जो है दोस्तों दोनों सदन में इन्हें बैठने की अनुमति होती है और ये जो है दोस्तों अपनी बात को वहाँ पे बोल सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें दोस्तों, तो ये जो है प्रधानमंत्री के जो है कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, कानूनी सलाहकार सलाहकार यानी कि ये जो है प्रधानमंत्री को कानून के लिए जो है क्या करते हैं, सलाह देते हैं। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतर काम करते हैं। किनके? राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंतर ये जो है काम करते हैं। कौन? तो ये कौन है? के वेणुगोपाल जी जो है अटॉर्नी जनरल। तो ये हो जाएगा 4 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि सन 2017 में शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से नवाजा गया था। साफ साफ देखिए दोस्तों, ये जो है सीए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? करंट अफेयर का। तो उस समय जो है दोस्तों इन्हें जो है ग्रेट इमिग्रेट्स द प्राइड ऑफ अमेरिका के जो है अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अभी जो है करंट अफेयर में आप जो है पुरस्कार वाला जो भी पोर्शन है, ठीक है, पुरस्कार, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो है दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 जो है ये कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग पुरस्कार में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल 2022 में ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का रक्षा मंत्री वो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों सीए का क्वेश्चन है, क्योंकि रक्षा मंत्री तो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है रक्षा मंत्री जो है कनाडा के जो थे वो क्या थे? वो सिख धर्म से संबंधित थे। इससे सिख धर्म। चलिए, अब सिख का जो है दोस्तों धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, सिखों के धार्मिक स्थल को जो है क्या कहते हैं और इनके धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, इनके धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट जो है अगला जो क्वेश्चन है कि जीएसटी का भारत में किसने जो है परिचय करवाया था पहली बार? जीएसटी का भारत में परिचायक कौन है? ठीक है, तो जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे कौन, इसके सही आंसर होगा जो है आरबीआई के गवर्नर जो है आईजी पटेल। ठीक है, आईजी पटेल, बिमल जलान और सी रंगराजन। सी रंगराजन मतलब वही रघुराम राजन। ठीक है, सी रंगराजन। ठीक है, तो ये जो है इनको जीएसटी से भारत को परिचित करवाए थे। जीएसटी का जो है दोस्तों फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसको कितना नंबर संविधान संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है दोस्तों इसको ऐड किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा के मॉडल से लिया गया है जीएसटी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
ये भी सीए का क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर का कितना वेटेज है कि सविता चौधरी कौन थी। ठीक है, सविता चौधरी कौन थी? तो सविता चौधरी कौन थी? एक सिंगर है। ठीक है, क्या है? गायिका, गायिका है सविता चौधरी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस दिन 2017 में भारत ने नेशनल जो है डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया। तो जो है दोस्तों डॉक्टर डे किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, डॉक्टर डे, तो ये जो है दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई, 1 जुलाई को जो है चिकित्सक दिवस, इसको क्या बोलते हैं? चिकित्सक दिवस। चिकित्सक दिवस जो है यानी कि डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो दिवस से भी एक क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टोटल सारे जो है सीए जो है करंट अफेयर वो साल 2017 के ही पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि 62वां जो है फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, 62वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है फंक्शन में कौन सी फिल्म जो है बेस्ट फिल्म डिक्लेयर हुई थी? ठीक है, किस फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का जो है खिताब मिला था? और ये भी कब का है? तो साल 2017 का ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दंगल। ठीक है, कौन सा फिल्म हो जाएगा? दंगल, आमिर खान वाला। ठीक है, दंगल है ना। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, जिसमें पहलवानों को दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। सुल्तान की बात करेंगे तो इसमें कौन है? सलमान खान। ठीक है, इसमें भी जो है दोस्तों पहलवानी ही दिखाया गया है ना, सलमान खान जी हैं। चलिए अगला जो है पब्लिक प्लेस में वाईफाई की सुविधा भारत की किस सिटी में सबसे पहले शुरू हुई थी? तो वाईफाई, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। नेटवर्क जो है दोस्तों एक प्रकार का होता है, ये लो लेवल नेटवर्क है ना। लो लेवल नेटवर्क जो है लैन के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लो लेवल नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन, लैन के ऊपर काम करता है, लैन के ऊपर ये जो है काम करता है। क्या है? वाईफाई। तो वाईफाई जो है दोस्तों भारत की किस सिटी में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये जो है दोस्तों महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, एमएच, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट एक देखेंगे कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? आईटीबीपी। क्या बोलते हैं? आईटीबीपी, यानी कि यहाँ पे देखिए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसकी जो है नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? आईटीबीपी की नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आईटीबीपी के जो है डायरेक्टर जनरल उस टाइम कौन थे? तो आर के पंचनंदा। ठीक है, आर के पंचनंदा। अभी जो है दोस्तों अगर हम लोग वर्तमान में बात करेंगे तो आईटीबीपी के जो है दोस्तों डायरेक्टर जनरल कौन है? जिनको पता होगा वो कमेंट बॉक्स पे जो है दोस्तों कमेंट कीजिएगा। चलिए राहुल रस्तोगी है ना, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन है? राहुल रस्तोगी, राहुल रस्तोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अच्छा अभी एक चीज़, जब यहाँ पे ये से आया डिफेंस क्वेश्चन, तो एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों फटाफट, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अभी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना की बात करेंगे दोस्तों तो कौन है? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, और वही अगर हम लोग जल सेना की बात करेंगे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखिएगा। थल सेना में कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायु सेना अमरप्रीत, और जल सेना कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। आईटीबीपी के कौन है? राहुल रस्तोगी। कौन है? राहुल रस्तोगी। उस टाइम कौन थे? आर के पंचनंदा। कब? साल 2017 का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय इकोनॉमिस्ट को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिस्ट एसोसिएशन का जो है प्रेसिडेंट चुना गया था? देखिए दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पे वेटेज देखिए करंट अफेयर का कितना क्वेश्चन पूछ रहा। मान लीजिए वो डायरेक्टर जनरल भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये जो कौन हो जाएंगे? कौशिक वसु। कौन हो जाएंगे? कौशिक वसु, कौशिक वसु। चलिए नेक्स्ट अगला जो है क्वेश्चन कि उलान बटोर
कप जो है बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2017 में अंकुश दाहिया को किस कैटेगरी में जो है गोल्ड जीता था, ठीक है, यानी वो कितना केजी में खेलते थे। तो इसको जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उलान बटोर जो है बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ये 60 केजी कैटेगरी में उस टाइम खेले थे। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो क्या बोलते हैं 50 केजी के ग्रुप में ओलंपिक में छट गई थी, क्या फोगाट नाम है, विनीस फोगाट, ठीक है। ये जो है 50 केजी वर्ग में जो है 100 ग्राम के लिए जो है इन्हें छांट दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ओलंपिक का है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। तो ये जो है जो जीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों लोकसभा की सीट कितना है? तो 25 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप लोग जाइए और कमेंट कीजिए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला जो है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत ने $5 लाख दान किया है, ठीक है। किस संस्थान को? तो ये हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग फंड को जो है दोस्तों $5 लाख, ठीक है, 5 लाख जो है दोस्तों डॉलर क्या किया गया था? दान किया गया था। तो ये भी किसका क्वेश्चन है? करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर का कितना ज़्यादा वेटेज है। अगला है मीना केतन दास जिसकी अभी मृत्यु हुई, वो किस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी? तो मीना केतन दास जो है दोस्तों उड़िया इंडस्ट्री से थी। किससे थी? उड़िया, ठीक है, उड़िया इंडस्ट्री से थी मीना केतन दास। अगला है स्किल इंडिया मिशन एड के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन जो है मंजूर किया है? तो ये जो है $250 मिलियन हो जाएगा। कितना जो है दोस्तों? $250 मिलियन। तो जो है चाहे वो IMF हो गया, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया दोस्तों, इनसे संबंधित अगर कोई भी ट्रीटी अगर हुआ है इंडिया के साथ, कोई भी समझौता हुआ है, तो इन सबको जो है देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का। चलिए अगला जो है दोस्तों कि थाईलैंड ग्रैंड फिक्स, अच्छा वर्ल्ड बैंक की जो है स्थापना के बारे में बता देते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कभी कभी जो है दोस्तों 1944 दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका वास्तव में आंसर 1945 होगा, ठीक है। चलिए अगला है थाईलैंड ग्रैंड फिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2017। देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। किससे पूछा है? तो ग्रैंड प्रिक्स है ना, उसमें गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है 2017 में किस भारतीय प्लेयर ने जीता था? तो ये हो जाएंगे बी साई प्रणीत, ठीक है। कौन हो जाएंगे? बी साई प्रणीत हो जाएंगे। अभी जो है दोस्तों मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है दोस्तों चिराग शेट्टी है ना, ऋत्विक ये को दिया गया है, ठीक है। रंका रेड्डी, ऋत्विक सायराज को भी दिया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद में कितना? 25 लाख रुपया दिया जाता है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला किस देश ने माइका का सबसे ज़्यादा जो है डिपॉजिट किया है? ठीक है, माइका जो है दोस्तों हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? कोडरमा, ठीक है, कोडरमा जो है, इसीलिए इसको चमकीली धरती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमकीली धरती। इसको भारत में जो है दोस्तों कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी के रूप में जाना जाता है पूरे भारत में, ठीक है। तो किस देश ने माइका का सबसे ज़्यादा जो है डिपॉजिट किया है? तो वो हमारा अपना देश हो जाएगा, इंडिया। कौन हो जाएगा? भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी नदी से देवप्रयाग मेन स्ट्रीम में, है ना। तो अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी नदी से देवप्रयाग में, तो ये हो जाएगा गंगा, ठीक है, गंगा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के जहाँ संगम होता है उसी को देवप्रयाग बोला जाता है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती है उसको देवप्रयाग बोला जाता है, और उसके बाद से ही जो है दोस्तों आगे ये गंगा कहलाती है। अब गंगा के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसकी लंबाई जो है 2525 है। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये जो है गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे अगला जो है दोस्तों कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर मौजूद की सीमा क्या है, ठीक है। तो ये 49%। कितना है?
49%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं दोस्तों, FDI, आप लोग बहुत बार देखे होंगे। ठीक है, तो इसकी जो है सीमा कितनी है, 49% तक है। अगला, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत की जो है दोस्तों अंतिम, अगर वायसराय की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे, ठीक है, अंतिम भारतीय, वो भारत के एक ही बने थे, वो है राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, जिनको जो है दोस्तों राजा जी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, राजगोपालाचारी जी को क्या है, राजा जी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा भारतीय फुटबॉल के मक्का के नाम से जाना जाता है? तो फुटबॉल का मक्का जो है दोस्तों कोलकाता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलकाता। ठीक है, बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, ये सब किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, ये सब किस खेल से संबंधित है? तो ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। और दुनिया में सर्वाधिक जो है दोस्तों कमाई करने वाला खिलाड़ी जो है रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो, ये जो है किस खेल से संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो मेसी है जिसका जर्सी नंबर कितना है? 10, ये किस देश से संबंधित है? मेसी जो है जिसका जर्सी नंबर कितना है? 10, ये किस देश से संबंधित है? और ये भी किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से। ठीक है, फुटबॉल को जो है दोस्तों सॉकर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सॉकर। अगला, स्विस नेशनल बैंक के अनुसार, ठीक है, 2016 में जमा रुपयों के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? तो उस समय जो है दोस्तों कितना थी? 88। अच्छा, रैंकिंग के बारे में थोड़ा, इंडेक्स के बारे में तो हम बता देते हैं दोस्तों। जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 127। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इसमें भारत की रैंक क्या है? 151, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। उसके बाद जो है दोस्तों फीफा, फीफा की रैंकिंग में जो है दोस्तों 125। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों कि भूखमरी इंडेक्स में, भूखमरी इंडेक्स में जो है दोस्तों भारत का रैंक क्या है? ठीक है, कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए। हेनले पासपोर्ट में जो है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट, इसमें भारत की रैंक क्या है? 85। ठीक है, हेनले पासपोर्ट में क्या है? 85। जेंडर गैप इंडेक्स कितना है? 127। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 151, फीफा में 125, भूखमरी में क्या है? आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, कब और कहां पर विश्व का पहला जो है लिंग साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था? ठीक है, क्या है? लिंग साहित्य उत्सव। तो इसका आयोजन जो है दोस्तों पटना में अप्रैल 2017 में किया गया था। ठीक है, अब पटना से एक चीज बताते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। पटना जो है दोस्तों ये बिहार की राजधानी है। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ पे है? पटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमाणीकरण के लिए वॉइस प्रिंट, आवाज़ यानी बायोमेट्रिक्स जो है प्रमाणीकरण के द्वारा किस बैंक ने सन जो है 2017 में अपने ग्राहकों के लिए आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों सिटी बैंक। कौन सा हो जाएगा? सिटी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोला जाता है, क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक भारत सरकार की नीति जिसे जो है दोस्तों थिंक टैंक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक है, कि स्थापना कब किया गया था? तो ये जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015। और इसकी घोषणा जो है दोस्तों 15 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को। और ये किसके स्थान पर लाया गया है? तो योजना आयोग, जो 5 ईयर प्लानिंग था दोस्तों, है ना, 5 ईयर प्लानिंग था, इसके स्थान पर क्या लेके आया है? नीति आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो अभी हम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, पनगड़िया। अभी कौन है? कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल
हॉकी फेडरेशन जिसको IHF बोला जाता है के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? तो ये कब का है दोस्तों? 2017 का। उस समय कौन थे? नरेंद्र बत्रा। वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, अभी जो है दोस्तों फेडरेशन हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अभी अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अंत में बता देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे, लेकिन आपको अगर पता है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, लास्ट में हम बता देंगे। चलिए, अगला जो है कि एस अब्दुल रहमान फेमस कवि है। ठीक है, एस अब्दुल रहमान जो फेमस कवि है, ठीक है, ये 79 पहचाने जाते थे कविको के नाम, उनकी मृत्यु अभी, वो किस भाषा से थे? तो ये जो है दोस्तों किस भाषा से थे? तमिल। ठीक है, किस भाषा से थे? तमिल। अगला जो है माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट को खरीद लिया है? ठीक है, जो है दोस्तों लिंक्डइन को खरीद लिया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है दोस्तों? तो बिल गेट्स। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को 44वां जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएंगे दोस्तों JS खेर, यानी कि जगदीश सिंह खेर। कौन हो जाएंगे? JS खेर। ठीक है, अगर अभी जो है दोस्तों अभी 51वां चल रहा है, 51वां कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। 52वां की बात करेंगे, अगले के लिए जो है नॉमिनेट किनको किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों BR गवई। ठीक है, भूषण रामकृष्ण गवई। ये 52वां नेक्स्ट बनेंगे, ये 14 तारीख को जो है दोस्तों शपथ ग्रहण करेंगे, 14 मई को। ठीक है, वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तभी कौन है? संजीव खन्ना जी। ठीक है, ये 13 तारीख को क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है कि परिमरंजन नेगी को निम्नलिखित खेलों में से भारत के सबसे कम उम्र के खेल स्टार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये किस खेल से जो है संबंधित है? परिम रंजन नेगी। तो ये हो जाएंगे चेस से। किससे हैं? चेस, जिसको क्या बोला जाता है? शतरंज। ठीक है, शतरंज। अभी सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है दोस्तों? डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश। किसको हरा के? तो चाइना को हरा के। ठीक है, चीन को हरा के जो है दोस्तों सबसे कम उम्र का जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? डी गुकेश। तो ये टोटल जो है दोस्तों 30 क्वेश्चन थे जीके की। ठीक है, जीके के 30 क्वेश्चन थे। अब आगे यहाँ पे आ गया है जनरल साइंस। क्या है दोस्तों? जनरल साइंस। ठीक है, यहाँ पे एक खाली घर दिया गया है कि एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, क्या है दोस्तों? पानी है। ठीक है, पानी में ना गंध होता है, ठीक है, ना ही इसका पानी का स्वाद होता है, ना ही इसका कोई रंग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए पानी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि VHF जो वॉकी टॉकी होता है दोस्तों, वॉकी टॉकी जिसको VHF बोला जाता है, ठीक है, VHF का जो है पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये जो है दोस्तों काफ़ी दूर से पकड़ता है वॉकी टॉकी, है ना, और इसके जरिए जो है दोस्तों डायरेक्ट वायरलेस क्या होता है? बात होता है। और ये जो है दोस्तों इसको बोलते हैं हाफ मॉड्यूलेशन। हाफ मॉड्यूलेशन, हाफ मॉड्यूलेशन बोला जाता है, यानी कि एक बार में एक साइड से आवाज जाएगा, या तो इधर से या तो इधर से। आप लोग देखे होंगे दोस्तों इस तरह से रहता है, ये इसका एंटीना रहता है। ठीक है, यहाँ पे बात करने का इधर सामने में बटन, इसको दबा के और एक साइड से बोला जाता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों वॉकी टॉकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? VHF। क्या बोला जाता है? VHF बोला जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। ठीक है, जिसको जो है दोस्तों जिगर या लीवर बोलते हैं। ठीक है, क्या है? यकृत। यकृत। इसका वजन जो है दोस्तों एक वयस्क इंसान के शरीर में 1.5 kg तक होता है, 1.5 kg तक होता है दोस्तों यकृत। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे जो हैं क्या बोल सकते हैं, जठर रस जो है यहाँ से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। पीत जो है दोस्तों जिसको बाइल जूस बोला जाता है, ठीक है, बाइल जूस। ठीक है, इसका भी श्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत से ही होता है। और वो जमा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में। इसका रंग जो है दोस्तों हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? हरा। हरा रंग जो है पीत का रंग होता है। और एक जो है दोस्तों बिलीरुबिन। बिलीरुबिन,
और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, ये दोनों भी कहाँ से निकलता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दोनों जो है दोस्तों ये भी निकलता है कहाँ से, यकृत से निकलता है। ठीक है, बिलीरुबिन जो है दोस्तों, बिलीरुबिन के कारण जो है जो पीला रंग जो होता है वो बिलीरुबिन के कारण ही होता है। ठीक है, जब पीलिया में बिलीरुबिन जब ज़्यादा निकलता है, ब्लड में अधिक इसकी मात्रा हो जाती है, तभी इंसान को क्या रोग होता है, पीलिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है, पीलिया। ठीक है, चलिए, बिलीवर्डिन भी जो है दोस्तों यकृत से ही निकलता है। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे अग्नाशय दिया हुआ है। ठीक है, तो अग्नाशय से जो है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से क्या निकलता है दोस्तों, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है, जिसके कारण इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, शुगर, जिसको मधुमेह बोला जाता है। मधुमेह, मधुमेह नामक रोग जो है किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन कहाँ से निकलती है, पेनक्रियाज की किस कोशिका से, तो याद रखिएगा बीटा कोशिका से। किस कोशिका से, अल्फा बीटा, बीटा कोशिका से। ठीक है, चलिए अगला, थायराइड ग्रंथि जो है दोस्तों ये गला में पाया जाता है, कहाँ पे, गला में। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है, घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, और ये गला में होता है। क्या होता है, फूल जाता है पूरा। अगला देखेंगे, लेंस की ऑप्टिकल शक्ति को किससे मापा जाता है, तो ये जो है दोस्तों डायोप्टर से मापा जाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस जो है दोस्तों एक उत्तल, एक अवतल, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्क्लेव बोला जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्क्लेव, इसको जो है दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, दर्पण से जो है। ठीक है, दर्पण से एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा जो है दोस्तों बनता है। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। ठीक है, नाभिक जिसको जो है दोस्तों केंद्र बोलते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, यहाँ से जो है अल्फा किरणों को जो है गुजारा था। ठीक है, तो क्या होता था कि कुछ तो जो है बगल से पार हो जाते थे, लेकिन बीच से जो है ये मुड़ जाता था, तभी इनको पता चला कि यहाँ पे कोई अंदर में जो है वो कोई ठोस भाग है। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। क्या नाम दिया था, नाभिक। ठीक है, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, और केंद्र में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। तो याद रखिएगा, नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए आगे जो है दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहा को सुरक्षात्मक जो है कोटिंग किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया। जंग लगने से जो है दोस्तों, जंग लगने से बचाने के लिए पेंट भी किया जाता है। ठीक है, और यशद लेपन, ठीक है, यशद लेपन भी किया जाता है, या ग्रीजिंग, ग्रीस लगा के। ठीक है, ग्रीजिंग भी किया जाता है, ग्रीस लगा के जो है दोस्तों जंग से बचाया जाता है। अच्छा, जंग लगना को क्या कहा जाता है, संक्षारण। क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है ज्वलन। ठीक है, कॉम्बिशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, कॉम्बिशन या ज्वलन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों जियोलॉजी। क्या कहलाता है, जूलॉजी नहीं, वो बोटनी और जूलॉजी वो अलग है, ये है जियोलॉजी, जीईओ। ठीक है, जियोलॉजी। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र जिसको कहा जाता है। साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा उस साल 2017 था, 2017 और 2025 में जो है दोस्तों 8 साल का अंतर है। इसमें आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कहाँ पहुँच गया होगा। तो अच्छे जो है स्टैंडर्ड प्रश्नों का जो है आप तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है कि खाली घर तापमान पर सभी द्रव्यमान जो है शून्य थर्मल ऊर्जा होती है, तो कहाँ पे शून्य होता है, -273 डिग्री। इसको परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, -273 डिग्री को जो है क्या कहा जाता है, परम शून्य, परम शून्य ताप। इस ताप पर जो है दोस्तों सभी चीज क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है
कि बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन इस प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है दोस्तों बोनसाई कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोनसाई, है ना। बौने पौधों को उगाने की कला को, बौने पौधों के उगाने की कला को क्या कहा जाता है? बोनसाई कहा जाता है ना। बोनसाई, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है, खाली घर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है दोस्तों ये अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम क्या है? अक्रिय गैस। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इनट गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनट गैस। ठीक है, इनट गैस जो है वो किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला, चेचक के वैक्सीन की अग्रणी यानी चेचक के टीका की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड जेनर। किसने किया था? एडवर्ड जेनर जी के द्वारा जो है दोस्तों चेचक के टीका का खोज किया गया था। चलिए अगला जो है बेरी बेरी नामक जो है ये रोग, ये किसकी कमी से होता है? तो ये जो है दोस्तों विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे अधिक